जय हिंद टू ऑल डिफेंस एस्पिरेंट्स। स्वागत है एक बार फिर से आपका द ट्यूटर्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। एज यू ऑल नो दैट आज आपका एनडीए 2 2024 का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। तो सबसे बड़ा डाउट यही आता है कैंडिडेट्स को कि एज पर आर एज लिमिट क्या हम एलिजिबल हैं या हम एलिजिबल नहीं हैं। तो इसी डाउट को आज क्लैरिफाई करने के लिए चलेंगे नोटिफिकेशन की तरफ। तो नोटिफिकेशन में सबसे पहले आपको पता चलेगा कि आपका एग्जाम हो रहा है 1 सितंबर 2024 को। इफ यू आर एस्पिरेंट तो आपको पता होगा कि यस लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट जो है दैट इज 4 जून 2024। यहां पर एक चीज इंपॉर्टेंट है, लास्ट डेट के चक्कर में मत पड़िएगा। और दूसरी चीज यहां पर लास्ट डेट को पूरी रात तक एलिजिबल नहीं है फॉर्म भरना, दैट इज 6 PM ओनली। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ेंगे। इसके नोटिफिकेशन पर अगर आप जाएंगे तो आपको यहां पर एज लिमिट, सेक्स एंड मैरिटल स्टेटस के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। अगर हम एज की बात करेंगे तो 2 जनवरी 2006 से जो पैदा 2 जनवरी 2006 को या फिर उसके बाद जिनका जन्म हुआ है वो एलिजिबल हैं। और 1 जनवरी 2009 तक जिनका जन्म है, इस ड्यूरेशन के बीच में इंक्लूडिंग दीज डेट्स एज वेल जो लोग हैं वो एप्लीकेबल हैं, वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, है ना। तो कितने अटेम्प्ट्स हैं आपके पास, कितने नहीं हैं, उसको अभी फोकस नहीं करते हैं। अभी आप जस्ट देखिए आप एलिजिबल इस एग्जाम के लिए हैं या नहीं है। इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है दैट इज डेट ऑफ बर्थ। जो आप डेट ऑफ बर्थ फिल करेंगे वो आपके मैट्रिकुलेशन या फिर सेकेंडरी एग्जामिनेशन का जो आपका सर्टिफिकेट होगा उस पर जो डेट ऑफ बर्थ है वही आपको फिल करनी है। इसमें कोई भी होरोस्कोप वगैरह या फिर किसी भी और डेटा पर डॉक्यूमेंट पर जो एज है वो मेंशन आपको नहीं करनी है। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि यहां पर एज को चेंज करने का कॉन्सेप्ट जो है दैट इज वे टू डिफिकल्ट। Candidate should note that only the date of birth as recorded in the matriculation secondary school examination certificate available or an equivalent certificate on the day of submission will be accepted. इसके अलावा कुछ एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा और changes will be considered or granted, no subsequent request. चेंज नहीं किया जाएगा आपकी डेट ऑफ बर्थ में। अगर आपने वो गलती से भर दी है, फिल कर दी है, तो यहां पर लिखा है इनएडवर्टेंट, अनइंटेंशनल और टिपोग्राफिक एरर भी करी है, मैं कह रहा हूं ये भी मत करना। क्यों? क्योंकि एग्जाम तक का आपको टाइम मिलेगा, उसके आसपास की डेट आएगी इसको बदलने के लिए। बट द थिंग इज ये सब प्रोसेस आपको फॉलो करना पड़ेगा। नेम एंड ईयर ऑफ द एग्जामिनेशन, रजिस्ट्रेशन आईडी, रोल नंबर, नेम ऑफ द कैंडिडेट, कंप्लीट पोस्टल एड्रेस, वैलिड एंड एक्टिव एडवांस, आपका ईमेल आईडी, है ना। तो इस प्रोसेस में ना फंसना, अपनी एक्यूरेट डेट ऑफ बर्थ लिखना जो आपके डॉक्यूमेंट पर लिखी हुई है। ठीक है, कैंडिडेट शुड ऑल्सो नोट दैट वंस द डेट हैज बीन क्लेम्ड बाय देम एंड एंटर्ड इन द रिकॉर्ड्स ऑफ द कमीशन फॉर द पर्पस ऑफ एडमिशन द एग्जामिनेशन, नो चेंज विल बी अलाउड। तो भाई आपकी डेट ऑफ बर्थ में चेंज अलाउ नहीं किया जाएगा, तो इसमें आप ध्यान दीजिएगा। आगे अगर आप बढ़ोगे तो यहां पर है कि भाई शुड एक्सरसाइज ड्यू केयर व्हाइल एंटरिंग देयर डेट ऑफ बर्थ। जब डेट ऑफ बर्थ आप अपनी वहां पर डाल रहे हैं, एंटर कर रहे हैं, तो उसमें ध्यान देना है आपको। इन द रिस्पेक्टिव कॉलम ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एग्जामिनेशन, इफ ऑन वेरिफिकेशन, एग्जामिनेशन से लेके आपके सिलेक्शन तक, चाहे वो ट्रेनिंग वाला टाइम था, चाहे वो एसएसबी वाला टाइम था, मेडिकल वाला टाइम था, कोई भी टाइम था, उसमें कहीं भी पता चला कि आपकी डेट में थोड़ा भी वेरिएशन है तो आप पर डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाएगा बाय द कमीशन। आपका नॉमिनेशन तो कैंसिल हो ही जाएगा और भी एक्शन लिए जा सकते हैं। ठीक है, कैंडिडेट शुड ऑल्सो नोट दैट नो एडिशन, डिलीशन, एनी चेंजेस आर अलाउड इन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म इन द एनडीए इन एनी सर्कमस्टांसेस व्हेन इट इज सबमिटेड। आपका एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद कोई चेंज एलिजिबल नहीं है, उसमें चेंजेस नहीं होंगे, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, 5वां नोट जो है दैट इज शादी नहीं करनी है। ठीक है भाई, तो आई डोंट थिंक कि आप में से कोई भी शादी करने की सोच रहा होगा। जब तक आपकी ट्रेनिंग खत्म ना हो जाए यू आर नॉट एलिजिबल टू मैरी। इनफैक्ट 25 ईयर्स तक आपको अपार्टमेंट भी नहीं मिलता है फौज में। ठीक है, तो एग्जाम और ट्रेनिंग से पहले शादी नहीं करनी है। ट्रेनिंग के दौरान भी अगर पता चल गया कि इस कैंडिडेट की शादी हो रखी है, वापस आपको डीकमीशन कर दिया जाएगा वहीं से, ट्रेनिंग से, और जितना खर्चा आप पर हुआ है वो आपको पूरा का पूरा देना पड़ेगा भारत सरकार को। ठीक है, तो जल्दी से जुड़ जाइए अपनी प्रिपरेशन में और जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप एलिजिबल हैं या आपके अटेम्प्ट्स खत्म हो चुके हैं। ठीक है, चलिए फिर, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।